फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 और अध्याय 2 का पद संख्या 21 से 23 तक। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उससे वह सब ऐसे लोगों के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब भी व्यर्थ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अच्छा हो कि आज तुम उसकी यह वाणी सुनो। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। अपना हृदय कठोर ना बनाओ। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5, 9 से 11 तक। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग
अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्याविचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश हैं। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतना का अभाव, न बर्बर है न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह हैं जो सब कुछ और सब में हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, अरे भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ऐ मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से है। अध्याय 1 पद संख्या 2, फिर अध्याय 2 पद संख्या 21 से 23 तक। इसमें हमने सुना,
उपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब भी व्यर्थ है। कहने का मतलब हमें उन्नत जीवन के लिए जीवन बिताना है। केवल इस दुनिया से सीमित हमारा लक्ष्य है। पैसा कमाकर आयुष आराम का जीवन बिताकर समाप्त होने का जीवन नहीं है। हमें ईश्वर के लिए जीवन बिताना है। मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत पैसे कमाकर अपने पुत्र पुत्रियों के लिए छोड़ देते हैं और उनकी मृत्यु के बाद जल्दी ही उनके बेटे बेटियां उन संपत्तियों को बर्बाद कर देते हैं। उल्टा मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपने बेटे बेटियों को संपत्ति, शिक्षा, दवा, मकान, कपड़े सब देने के साथ साथ विश्वास देते हैं, प्रेरणा देते हैं ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए। वे ज़्यादा संपत्ति उनके लिए, उनके बच्चों के लिए छोड़ नहीं देते। वे अपने आप विकसित करेंगे। इसलिए एक साधना केंद्र के निदेशक साधना के दौरान 60 और उससे जो आगे बढ़ने वाले सब दंपतियों को, शादीशुदा लोगों को खड़ा कर देते हैं और उनको समझाते हैं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी बेटे बहुओं को दीजिए, अपने पोतों को, पोतियों को और नाती नतनियों को विश्वास दीजिए, प्रेम दीजिए, वे विकसित होते जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं चाहते हैं, ऐसे जीवन बिताना नहीं चाहते हैं। 60, 70, 80 साल तक सब दुनियादारी में फंसे रहते हैं। मैंने देखा कई युवकों के पास बपौती बहुत मिलती है और वे और बढ़ाने के प्रयास में है। कुछ गरीबों को, कुछ ईश्वर को, कुछ चर्च को और कुछ अपने रिश्तेदारों को देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी संपत्ति का वह राज्य फैलता जाना है और उसकी कोई सीमा नहीं है। वे अथक परिश्रम करते रहते हैं और बहुत चिंता में डूबे रहते हैं। यह सब बेकार का जीवन है। उपदेशक सही कहते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक मूर्ख धनी का दृष्टांत दिया। उसने अपने लिए बहुत पूंजी जमा कर दी, बहुत फसल बटोर कर रखी और उस दृष्टांत के बाद यीशु का निष्कर्ष इस प्रकार है, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। उसके पहले उस दृष्टांत में यीशु का कहना है, ईश्वर ने उस मूर्ख धनी से कहा, अय मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह सब किसका होगा? मृत्यु के बाद तू उसे उठाकर नहीं ले जा सकता। इसी तरह यीशु साफ साफ हमको समझाते हैं कि इस दुनिया में धन एकत्र करना हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन के लिए धन चाहिए, लेकिन हम धन के लिए नहीं जीते हैं। पर्वत प्रवचन में संतमती के सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु ने
साफ साफ समझाया। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। विपक्ष में यीशु का कहना है, यीशु का मन है, यीशु की इच्छा है, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आगे यीशु एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। जो ईश्वर की सेवा करेगा वो धन की सेवा नहीं कर सकता है, और जो धन को ईश्वर मानकर उसकी सेवा करता है वो ईश्वर को नहीं मान सकता। और प्रभु यीशु यह भी जोड़ देते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? और सबसे अंतिम में यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले ईश्वर को सामने रखना है, ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन बिताना है, ईश्वर के लिए जीवन बिताना है, धन के लिए नहीं। इस संदर्भ में तिमोथी के नाम पहले पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 6 में इसी तरह, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र हैं तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। वहाँ से बुराई शुरू होती है। धन खराब नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, लेकिन धन का लालच सब बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। याद रखें, हर व्यक्ति के जीवन में यह प्रलोभन आ सकता है, धन का लालच आ सकता है, उससे जानबूझ करके दूर रहना पड़ेगा। पवित्र कलीसिया हमें रविवार को 3 पाठ देती है। पहले पाठ और सुसमाचार के आधार पर हमें क्या करना है, या दूसरे पाठ से हमको सीखना है, समझना है। इसलिए आज के दूसरे पाठ को हम देखें। इसमें हमने सुना कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से अध्याय 3 से, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की
चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। तो हम बपतिस्मा के समय प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश करते हैं। कलोसियों का नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 10 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता। वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। तो बपतिस्मा के समय हम पुनर्जीवित यीशु के जीवन में प्रवेश करते हैं। उसी समय से हमें पुनर्जीवित यीशु के साथ रहकर पूर्ण पवित्रता में भाग लेना है, पहुंचना है, पूर्ण पवित्रता तक पहुंचना है। यह हमारा लक्ष्य है। जब हम लोग इसी तरह जीवन बिताएंगे, इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु महिमा के साथ आएंगे और हम सबों को पुनर्जीवित कर देंगे। हमारे शरीर, मन और आत्मा को नया जीवन मिलेगा। दुखों से, कष्टों से सब हम लोग पूर्ण रूप से मुक्त होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पुनरुत्थान की महिमा तक हम पहुंच सकेंगे। इसलिए संत पौलुस आगे कलोसियों को समझाते हैं और हम सबों को भी। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश हैं। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ ना यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतने का भाव, न बर्बर है, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह हैं जो सब कुछ और सब में है। संत पौलुस हमको समझाते हैं मसीह ही हमारा जीवन है। हमें मसीह के समान बनना है, यीशु मसीह के समान बनना है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस संसार में लालच से दूर रहकर तेरी ओर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ सके, तेरे लिए जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।